नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। नीलेश एम देसाई ने विधान परिषद में अंतरिम प्रौद्योगिकी और विकास पर व्याख्यान दिया। सैक इसरो और बिहार मौसम सेवा केंद्र 3 साल से आपदा पुनर्निर्माण पर काम कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण और भागलपुर में डॉपलर वेदर रडार लगाए जा रहे हैं। एआई तकनीक से 15 दिन पहले चक्रवात की चेतावनी संभव है। इसरो का उद्देश्य भारत के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। मुजफ्फरपुर डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर मानसी स्टेशन के आगे पत्थरबाजी हुई, जिससे एक खिड़की का शीशा टूट गया। यात्रियों में दहशत फैल गई, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर आरपीएफ को सूचना मिली और बाद में शीशा बदला गया। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मानसी में मामला दर्ज कर आरपीएफ और जीआरपीएफ जांच में जुड़ी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार कार्यक्रम का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बिहार इसका लोगो और चैटबॉट उपयोग करने वाला अग्रणी राज्य है। यह कार्यक्रम बिहार कृषि ऐप के एकीकृत होकर किसान भाइयों को एआई आधारित वैज्ञानिक सलाह, फसल प्रबंधन, उर्वरक और मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करेगा, जिससे कृषि का डिजिटल सशक्तिकरण होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टियर 4 का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा सितंबर 2026 में 22 से 27 तक आयोजित की जाएगी। कुल 46,595 पदों पर भर्ती होगी, जिसका परिणाम नवंबर 2026 में घोषित किया जाएगा। आयोग का लक्ष्य है कि इस भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय पर पूरा कर स्कूल में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर किया जा सके। सिटी ऑफ डेस्टिनी कहे जाने वाले विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर आज भारतीय नौसेना की बढ़ती शक्ति और वैश्विक मैत्री का अद्भुत नजारा दिखेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह बंगाल की खाड़ी में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बेड़े का निरीक्षण करेंगी। भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिति 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 एआई सुपर पावर में शामिल करना लक्ष्य है। उन्होंने तकनीक को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से जोड़ते हुए स्पष्ट किया है कि एआई का उद्देश्य मानव क्षमताओं को बढ़ाना होना चाहिए, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि H-125 हेलीकॉप्टर कार्यक्रम निवेश 1000 करोड़ रुपए पार करने और इससे कई नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है। उन्होंने इसे उच्च स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मित्र देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी का शानदार उदाहरण कहा। वह यहां H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। न्यूयॉर्क के उत्तरी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित इमलेड लाइफ हेरोसिट चर्च मंगलवार सुबह एक जोरदार धमाके से ढल गया। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारी के अनुसार धमाका सुबह करीबन 10:30 में हुई। घटना उस समय हुई जब दमकल विभाग की टीम चर्च में गैस की गंध आने पर सूचना पर जांच करने पहुंची थी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहकारिता ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श करने के लिए अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारिता मंत्रियों को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बांग्लादेश की बीएनपी की सरकार बनने के बाद तारिक रहमान पर नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत ने इस ऐतिहासिक क्षण में अपना मजबूत समर्थन जताया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ढाका में शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई पत्र सौंपा। इस पत्र में पीएम मोदी ने रहमान को भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया है, जो दोनों देशों के संबंधों में निरंतरता का प्रतीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पीस बोर्ड की बैठक को बड़ा झटका लगा है। 19 फरवरी को होने वाली इस बैठक में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सहित कई बड़े यूरोपीय देशों ने दूरी बना ली है। ट्रंप ने 60 देशों को न्योता भेजा था, लेकिन अभी तक यूरोप से केवल 3 देश ही शामिल होने पर राजी हुए हैं। अमेरिका में एक भारतीय व्यक्ति वडेला यशस्वी कोटापल्ली को नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह एक बिना दस्तावेज वाला अप्रवासी है और उस पर चोरी व सार्वजनिक अर्थव्यवस्था फैलाने के भी आरोप हैं। अमेरिकी आवर्जन और सीमा शुल्क परिवर्तन ने उसे हिरासत में लिया है और निर्वासन की कार्रवाई चल रही है। ICE अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।